हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर? यानी कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल मेथड है कि जिस भी मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसे हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। बाकी जितने भी हमारे आयंस एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका हम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर सभी का सम करके उसे ज़ीरो के इक्वल रखते हैं उस कंडीशन में जब हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। इफ़ कॉम्प्लेक्स इज चार्ज्ड या उस पर पॉजिटिवली और नेगेटिवली देन द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू दैट चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं K4FeCN का होल 6। यहाँ पर हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेंगे X। पोटेशियम हमारा एक एल्कली मेटल है जिस पर चार्ज होता है +1। इसी तरीके से Cn एक नेगेटिव लिगेंड है जो चार्ज कैरी करता है -1। अब देखो 4 पोटेशियम है देन वी हैव टू राइट 4 × 1 प्लस X। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X माना प्लस 6 साइनाइड लिगेंड है देन 6 × -1। अब क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है देन इट इज़ इक्वल्स टू 0। देन 4 + X 6 × -1 करेंगे 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से X की वैल्यू निकल कर आती है 2। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2। नाउ वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल Cr Cl2 H2O का होल 4 एंड Cl। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Cr, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। Cl पर चार्ज होता है -1। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है यानी कि इसका चार्ज है 0। Cl अगेन -1। तो हम सभी चार्जेस को प्लस करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि ये भी एक क्या है न्यूट्रल स्पीसीज है। देन Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमने X माना। 2 क्लोराइड है, टोटल चार्ज आएगा -2 प्लस 4 × 0 प्लस Cl इट्स -1 इज इक्वल टू 0। देन X -2 प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0 यानी कि X -3 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है 3। क्लियर? चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Na2 CrOF4। ठीक है, यहाँ से हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। Na अगेन एल्कली मेटल है और इस पर चार्ज होता है +1। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हम X मानेंगे, F पर चार्ज होता है -1। ठीक है, अब ये है ऑक्सो पर चार्ज होता है हमारा -2। क्लियर? चलिए अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देन 2 × 1 प्लस X प्लस -2 प्लस 4 फ्लोराइड्स हैं वो 4 × -1 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2 + X -2 -4 इज इक्वल टू 0। अब +2 -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन X -4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से X की वैल्यू निकल कर आती है 4। क्लियर? तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इज AlOH H2O। ठीक है, ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है।
पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। OH पर माइनस चार्ज कैरी होता है, H2O अगेन क्या होता है 0। इन सबके चार्ज को प्लस कर दो, X प्लस 1 हाइड्रोक्साइड है यानी कि इंटू 1 प्लस 5 है 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, इस पर हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, देन हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस 2, देन x माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर? तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर 3। एक लास्ट एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आई होप आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आयंस के चार्ज पता होने चाहिए। क्लियर? चलिए Fe का निकालना है, x मानेंगे, H2O 0 है, Cl माइनस 1 है, देन x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 एंड इज इक्वल टू कितना चार्ज है -1, देन x प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 यानी कि x इज इक्वल टू 3। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।